इरफान इकबाल शेख साहब, आप दोनों मुलाकातों में ही मौजूद थे जो कि आर्मी चीफ के साथ हुई हैं। क्या इत्मीनान मिला बिजनेस कम्युनिटी को? क्या यकीन दहानियां कराई गई हैं टास्क फोर्सेस के हवाले से, इकदामात के हवाले से? देखिए, एक बात मैं बताऊंगा, जितनी अनसर्टेनिटी पिछले 1.5-2 साल से थी, उसमें मैं समझता हूँ कि बादे सुबह का एक ठंडा झोंका जो है ना, वो हमें मिला है जनरल साहब के साथ मीटिंग करके। कराची में भी 3.5 घंटे की मीटिंग हुई और फिर उसके बाद लाहौर में भी तकरीबन 3.5 घंटे की मीटिंग दी। उन्होंने पूरी कम्युनिटी के साथ पूरी दिल खोल के बातें की और हर इश्यूज पे लोगों के सवालात का जवाब भी दिया। और जो सबसे बड़ी जो मुझे जो खुशी की बात यह है कि उन्होंने बताया कि 25 बिलियन का उनका मोहम्मद बिन सलमान के साथ, सऊदी अरब के साथ हुआ है कि वो इन्वेस्टमेंट करेंगे यहाँ पे। और इसमें ये भी बात बताई उन्होंने कि इसमें 10 बिलियन करीब उन्होंने कह दी कि मैं अपने उसमें किटी में रखूंगा और आप उसको कैश को उसके बदले में हम आपको पाकिस्तानी रुपये में या सामानों में मुख्तलिफ चीज़ों में हम आपको उसको अदा करेंगे। तो उस पर वो कहते हैं कि मोहम्मद बिन सलमान जो है ना उस पर राजी हो गए। और फिर उन्होंने 4 चीज़ें जो जिसके ऊपर इन्वेस्टमेंट के लिए उन्होंने कहा है। नंबर 1 आईटी के ऊपर, नंबर 2 मिनरल्स के ऊपर, माइंस एंड मिनरल्स के ऊपर, नंबर 3 आपकी एग्रीकल्चर के ऊपर और नंबर 4 आपके डिफेंस के ऊपर। वो कहते हैं इन चारों चीज़ों में हमने किया। और फिर वो कहते थे कि सबसे पहले उन्होंने शिकायत की कि आपकी जो ब्यूरोक्रेसी है वो बहुत तंग करती है, जिसकी वजह से हम पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं करते या नहीं कर सके। तो आप उस ब्यूरोक्रेसी को नकेल डालें और उसको कंट्रोल करें। तो उसके लिए जनरल साहब ने बताया कि हमने यहाँ पे SIFC जो है ना, हमने इसको बनाया है। अब ना कोई इसको महकमा छेड़ सकेगा, ना कोई ब्यूरोक्रेट तंग कर सकेगा और ना ही किसी कोर्ट से उनको कोई प्रॉब्लम होगी। तो ये मैं समझता हूँ बहुत अच्छा एक काम हुआ है। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जैसे उन्होंने कहा है कि 25 बिलियन कर रहा है सऊदी अरब, 25 बिलियन कर रहा है आपका UAE, और इसी तरह से 25 बिलियन वो कहते हैं हम कतर से लेंगे और कुवैत से लेंगे। और फिर वो जिस तरह से उन्होंने बताया कि चाइना ने इनको रीशेड्यूलिंग किया है और वो उसमें बड़ा ज़बरदस्त चाइना ने हमारे साथ कोऑपरेट किया और हमेशा ही करते हैं। तो उसमें मैं समझता हूँ कि ये इतने बुरे हालातों में इतनी देर बाद एक पहली बार एक अच्छा जो है जुबैर मोतीवाला साहब, ज़ाहिर है इन्होंने मुतादिद दूसरी बात की है। जी जी जी, मुकम्मल कीजिए। दूसरी बात इन्होंने की हाँ, इसमें शाहिद भाई, इसमें एक उन्होंने दूसरी बात ये की कि इसमें सबसे पहले उन्होंने कहा कि हम करप्शन को रोकेंगे, हम अपने जो है उसको मसले मसाइल जो है माफिया जो है भत्ता माफिया है या आपका कब्जा माफिया है, इसको कंट्रोल करेंगे। फिर उसके लिए उन्होंने ये कहा कि हम 4 टास्क फोर्स टीमें बना रहे हैं जो फौरी तौर पे इसके ऊपर अमल दरामद शुरू कर देंगी। नंबर 1 हमने कहा जी स्मगलिंग है, तो उन्होंने कहा स्मगलिंग के ऊपर हमने टास्क फोर्स बना दी है। फिर उन्होंने कहा जी कि हमने आपकी टास्क फोर्स बना दी है FBR के लिए। फिर उन्होंने कहा जी कि हम सोशल मीडिया के लिए भी एक टास्क फोर्स बना रहे हैं। और फिर उन्होंने कहा जी कि हम टास्क फोर्स बना रहे हैं उसके लिए आपके FBR के लिए, उसके लिए ये चौथा एक और कहा था, मुझे दिमाग में नहीं आ रहा इस वक्त। तो 4 टास्क फोर्स एयरफोर्स जो उन्होंने कर दी है। बॉर्डर्स के लिए भी उन्होंने कहा जी हम एक टास्क फोर्स बना रहे हैं जो कि कंट्रोल करेगी ये जो आपकी स्मगलिंग हो रही है, आपका जो डॉलर जा रहा है अफगानिस्तान की तरफ, आपकी जो चीनी आपकी जुबैर मोतीवाला साहब, ज़ाहिर है स्मगलिंग एक जुबैर मोतीवाला साहब बहुत बड़ा मसला है। ये सारे के सारे मसले हैं। साल हा साल जुबैर मोतीवाला साहब आपकी मुख्तलिफ हुकूमतों से, मुख्तलिफ आर्मी चीफ से मुलाकातें रहीं, आप लोगों को यकीन दहानियाँ भी कराई गई। इस बार क्या आपको कुछ अलग लग रहा है कि वाकई निगरान हुकूमत हो या फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो, किस किस्म के वादे किए गए हैं और आपको लग रहा है इस पर अमल दरामद होगा स्मगलिंग के हवाले से दीगर मामला? मैं ये समझता हूँ कि हर दफा जब कोई नया आर्मी चीफ आता है तो वो हमसे मिलने के लिए आते हैं, फिर जब वो जा रहा होता है जब मिलने के लिए आते हैं। तो इस दफा जो है ना, ये जो नए आर्मी चीफ आए हमारे से मिलने के लिए आए, बड़ा खुशाइन है मैं समझता हूँ। क्योंकि बॉडी लैंग्वेज थी वो पहली वाली हमारी मुलाकातों से डेफिनेटली फर्क थी। ये मैं कोई उसके लिए नहीं कह रहा कि इस तरह से, क्योंकि उनकी बॉडी लैंग्वेज के तो बड़ा वलवला ये था। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो इकोनॉमी को समझकर खुद इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए या जो हमारे हालात हैं उसके लिए डॉलर्स लेने के लिए खुद निकले। सऊदी अरब भी गए, दुबई भी, UAE भी गए, फिर इसके बाद अब उनका कतर और कुवैत जाने का प्रोग्राम है और 25 बिलियन का टारगेट लेके गए। एक एक बात जो उनसे क्या हुई वो उन्होंने हमें बताई कि 10 बिलियन कैसे आएंगे, 25 कैसे आएंगे। फिर आप जो जमीन है उन्होंने वो फ्री ऑफ चार्ज जो है ना ऑफर की है, न सिर्फ उनको बल्कि पाकिस्तान के अंदर जो भी आदमी एग्रीकल्चर में आना चाहे उनके लिए। फिर उसकी टेक्निकल सपोर्ट की बात की है कि उसकी इक्विपमेंट की, लेवलाइजिंग की, सीड सोविंग की, सीड डेवलपमेंट की, ये सारी बातें उन्होंने मतलब एक
मुस्बत प्रोग्राम पूरा उन्होंने हमें बताया, जिससे लगता है कि होमवर्क करके वो हमारे पास आए थे। ये जो चीजें सारे जो है नहीं हो सकती हैं, और हम तो सिर्फ उस बात के ऊपर बड़े खुश हैं। मैं समझता हूँ कि बहुत दिनों बाद ये कोई अच्छी खबर और एक अच्छी ऐसी मीटिंग हुई मगर जिसमें मोतीवाला हमें साहब, ये जो भरोसा आया। स्मगलिंग है, ऐलानात बहुत होते हैं, होता नहीं है कुछ? आपको लग रहा है इस दफा कि कुछ वाकई होने जा रहा है कि स्मगलिंग की रोकथाम हो? पाकिस्तान टैक्स से महरूम होता है, स्मगलिंग की वजह से हमने देखा है सरप्लस चीनी पैदा करते हैं मगर चीनी 200 रुपए से ऊपर है, गंदुम पैदा करते हैं, गंदुम महंगी हो जाती है, तो जो पेट्रोल डीजल है उसके क्योंकि देखिए, स्मगल बात होता ये है कि तो जो टैक्स रेवेन्यू जाया करते हैं। वही मैं यही कह रहा हूँ कि जनरल साहब ने जो ऐलान किया वो ये किया, बल्कि कोर कमांडर को एड्रेस किया, बराबर में बैठे हुए थे कि आई एम आस्किंग यू, 1 लीटर ईरानियन ऑयल जो है वो कराची नहीं आना चाहिए, ये उन्होंने ऑर्डर किया। इसके बाद जब हमने लॉ ऑर्डर की बात की तो उन्होंने जो आपके डीजी हैं रेंजर्स के, उनको जनरल साहब को ऑर्डर दिया कि आई वांट टू डैश, यू शुड गो फॉरवर्ड एंड डू इट। किसी की कोई बात नहीं है, जो कब्जे हो रहे हैं जमीनों के ऊपर, ये सब कुछ हो रहा है, ये नहीं होगा। जो आपकी करप्शन है उसको खत्म करना है, और आपके लिए आपको मैं खुला ऑर्डर दे रहा हूँ, यू शुड गो फॉर इट। इस तरह के ऑर्डर, तो इस तरह की बातें पहले नहीं हुई, तो मुझे ऐसा लगता है। और उन्होंने करप्शन के अंदर जो आप जिस स्मगलिंग की बात कर रहे हैं, उन्होंने नाम लेकर सारी बातें की। उन्होंने कहा जी शुगर हमारे यहाँ इतनी महंगी हो जाती है, वहां चली जाती है। इसके बाद वो उन्होंने ये बात की कि शुगर के अलावा आपकी गंदम जो है उसकी शॉर्टेज यहाँ क्रिएट हो जाती है। मैं बिल्कुल क्लियर कट बता रहा हूँ। एक बात उन्होंने और जो की कि 1.1 मिलियन जो रजिस्टर्ड अफगान रेफ्यूजीज हैं वो तो यहाँ रह सकते हैं, लेकिन इसके अलावा जो बाकी लोग हैं उनको जाना होगा अपने मुल्क के अंदर, और हमें मेक श्योर करेंगे कि वो वहां जाएं। और ये दुरंत लाइन नहीं है, ये बॉर्डर्स हैं बिटवीन 2 कंट्रीज, हम उसको मेंटेन करेंगे। और हम अपनी सालमियत को, अपने लोगों को, जैसे पाकिस्तान के हालात हैं उनको ठीक करने के लिए हर वो काम करेंगे जिससे पाकिस्तान की मईशत ठीक हो, पाकिस्तान के लोगों को फायदा पहुंचे, पाकिस्तान जो है ना वो आगे तरक्की कर सके। अब बहुत हो गया, हम इसके अंदर और आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए हमने ये प्रोग्राम किया है। दूसरी बात, उन्होंने जो उन्होंने MBS के हवाले से कहा कि जो है ना उन्होंने ब्यूरोक्रेसी की शिकायत की, उन्होंने करप्शन की शिकायत की, तो उन्होंने कहा मैंने उन्हें यकीन दिलाया है, और ये GHQ में हेडक्वार्टर है इसका, SIFC का, और हम उसको 1 विंडो ऑपरेशन के तहत चलाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल कवर है, इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकेगा। तो इन तमाम बातों को, इसके बाद हमने सारी बातें की हैं, गैस की बात भी की है, इलेक्ट्रिक के जितने सारे जो रेट बढ़े हुए हैं उनकी भी बात की है, मतलब टैक्सेशन की बात की है, ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस की बात की है। मतलब हमने कोई ऐसा एरिया नहीं जो छोड़ा 4 घंटे में। इरफान इकबाल शेख साहब, क्या जो सिंध में एक सिस्टम की बात की जाती है, बहुत कयास रही है, और ये कि उस हवाले से भी कोई 2 टोक पैगाम दिया आर्मी चीफ ने, या 2 टोक बात की, क्या था? उनकी बातों से ये महसूस हुआ हमें, उन्होंने एक्चुअली डायरेक्टली तो कैसी बात नहीं की, लेकिन उनकी बातों से यही महसूस हुआ कि उन्होंने कहा जी हम हर चीज की जो करप्शन उसको जड़ से उखेड़ना चाहते हैं, और जो मामला चल रहे हैं यहाँ पे उसको बखूबी जानते हैं, और हमने इसको करप्शन को इन एनी केस खत्म करना है। और कब्जा माफिया के लोगों ने जब सवालत किए तो उसके ऊपर भी उन्होंने बड़ा सख्त किस्म का जवाब दिया कि हम इसको सख्ती के साथ निपटेंगे, और हम टास्क फोर्स बना रहे हैं। और उसमें मैंने तो उनसे ये भी कहा कि जिसमें हमारे जो फेडरेशन है या हमारे अदारे हैं, चैम्बर्स हैं, उनको इसमें साथ शामिल किया जाए, ताकि जो टास्क फोर्स बने, हम आपको ग्राउंड रियलिटीज जानते हैं, हम आपको सारी चीजों का बताएंगे, ताकि जो भी चीज की जाए वो प्रॉपर तरीके से हो और इम्प्लीमेंटेशन हो। पाकिस्तान में तो सबसे बड़ा मसला इम्प्लीमेंटेशन का है कि यहाँ बात होती है कि हम कर देंगे, इस तरह से होगा, बट इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। लेकिन इस बार जो मुझे लगा है, जिस अज़म के साथ और जिस तरीके से उन्होंने बात की है, और उसके ऊपर वो होमवर्क भी करके आए होते, ये लगता है कि इस बार इम्प्लीमेंटेशन इंशाल्लाह होंगी और चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी। और मैं समझता हूँ कि 1.5-2 साल बाद जो एक नई चीज तब्दीली आई है, इसने हमें, हम जो इतने डिसअपॉइंटेड हो चुके हुए थे, हमें हौसला दिया है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान में हालात बेहतर। जुबैर मोतीवाला साहब, क्योंकि खबरें आई कि कुछ चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात हुई कि सियासी जमातों के दरमियान हो, तो सियासत, सियासी जमातें, चार्टर ऑफ इकोनॉमी, इस हवाले से भी कोई बात की उन्होंने? मतलब वो बात तो जरूर हुई वहाँ चार्टर ऑफ इकोनॉमी के हवाले से कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन होना चाहिए ताकि कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज हो। लेकिन आप मुझे बताएं, जो मतलब मेरी समझ में ये बात इसलिए नहीं आई कि ना ये पॉलिटिकल हुकूमत है, ना पॉलिटिकल पार्टियां को इक़्तिदार में है और इक़्तिदार से बाहर है, सारे इक़्तिदार से बाहर है और इंटीरियम हुकूमत है। इस वक्त अगर आप पॉलिटिकल पार्टियों से आप अगर कर भी लेते हैं एग्रीमेंट, तो उसका क्या हासिल होगा ये मुझे नहीं पता। लेकिन ये बात जरूर हुई और उन्होंने कहा कि बिल्कुल चार्टर ऑफ इकोनॉमी होना चाहिए और हम सबको एक पेज पे होना चाहिए, ताकि हम मईशत को कंसिस्टेंसी के साथ और एक यकसुयत के साथ हम जो इसको आगे बढ़ा सकें।